हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि इस समय एड्स न्यूज़ और आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बाढ़ जैसी आई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर। और एक बहुत तेज़ी से सब लोग कह रहे हैं कि 40 से 45 लाख 50 लाख फॉर्म पड़ गए हैं। बहुत से बच्चों ने बोला सर मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप उस डर को ख़त्म कर सकते हैं। बट पहले हड़प्पा को ख़त्म करते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हड़प्पा का आपका लास्ट क्लासेस है। 2 क्लासेस के पहले पढ़ी हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। पहली क्लासेस में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, दूसरे में कुछ डिटेल से हमने उसको समझाया है और तीसरी क्लासेस आपकी लास्ट है। इसमें जो बचे कुछ एमसीक्यूज हैं उसको भी आज हम खत्म कर देंगे। विश्वास मानिए हड़प्पा इससे बाहर से आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल का नाम क्या है? वनडे सारथी यूट्यूब चैनल। इसके साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब है? अब ये क्यों लिखा है सर्वाधिक मान्यता काल प्राप्त? क्योंकि जो हड़प्पा काल की खुदाई हुई उससे कुछ एग्जैक्ट इसकी पॉसिबिलिटी नहीं मिली। जो थोड़ा बहुत मान्यता प्राप्त है वो कौन सा है आपका? 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस यही ऑप्शन चुनिएगा और कोई ऑप्शन मत चुनिएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन है? अब देखो यहाँ क्या लिखा है? नहीं थी। यही क्वेश्चन मैं बार बार डालता हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, समकालीन थी पढ़ के बस तुरंत क्या करेंगे, मेसोपोटामिया का टिक मार देंगे। ये तो थी ही, ये बिल्कुल थी। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान देकर क्वेश्चन को देखिएगा। नहीं जहां लिखा रहेगा उसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि नहीं वाला खोजना है। नहीं तो पता लगे समकालीन थी पढ़ के सही वाला मार दिए तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर जाएंगे। यही छोटी छोटी बारीकियां जो है हम आपको इस चैनल पे सिखाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे, सीरीज के माध्यम से सिखाएंगे। बस आप मेहनत पे फोकस करिए। तो इसका सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समकालीन सभ्यता नहीं थी। देखिए, मिस्र की सभ्यता बिल्कुल थी, मेसोपोटामिया तो बिल्कुल थी, चीन की सभ्यता नहीं थी। यही क्वेश्चन इसमें होगा तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और तीनों है। और जो है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के ही समकालीन थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए, मैंने जो आपको दूसरा लेक्चर लिया ना उसमें जितने भी पुरा स्थल थे सबकी मुख्य मुख्य विशेषताएं जो थी सारी ये मैंने आपको नोट डाउन कराया है और पढ़ाया है। तो पहला है टाउन प्लानिंग, जल निकासी प्रणाली, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन बनाने का पीछे का रीजन बच्चों पता है क्या है? क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे बस ए और बी देखे तुरंत टिक मार दिए, पढ़ते भी नहीं है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बस वो ए या बी देखे तो टिक मार देते हैं या उपयोग सभी देखते हैं तो टिक मार देते हैं। क्योंकि उनको पता है, लगता है कि 100% में 90% ऐसे क्वेश्चन पे यही सही होता है। तो ये गलतियां आप मत करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा फिर टिक करिएगा। रहता सही है वो अलग चीज़ है, बट आप एक बार टिक कर लीजिएगा। तो जल निकासी प्रणाली ये भी आपको देखने को मिली है क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी तो आपको मैंने बताया था ना, यहाँ सड़कें क्या थी, 90 डिग्री पर बनी थी। खिड़की क्या थी, जो खिड़कियां बनी होती थी वो बनी होती थी रोड के साइड बनी होती थी। तो ये बिल्कुल दोनों सही है, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही होंगे हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, फिर सही क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजारों और हथियारों को बनाने के लिए अधिकतर किन धातुओं का उपयोग किया जाता था? देखिए, उस समय पे बहुत सारी धातुएं पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में, जिनका खुदाई पे मिला तो हमको पता चला हाँ ये करते थे और व्यापार भी करते थे। ये लोग उसी धातुओं का क्या करते थे, व्यापार भी करते थे बड़े मात्रा में। तो इसमें क्वेश्चन को देखिए क्या है, बहुत प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? मिसलेनियस टाइप का है थोड़ा सा ना, आप यहाँ पे फंस सकते हैं। तो पहला है लोहा और चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा है तांबा और कांसा, चौथा है मिट्टी। तो मिट्टी तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। लोहा मिला नहीं था, मैंने आपको पिछले क्लासों में पढ़ाया है कि लोहा मिला ही नहीं। तो लोहा नहीं मिला तो ये ऑप्शन यहाँ से कट गया। चांदी मिली है बट लोहा नहीं मिला है। सोना है, सोना भी मिला है बट तांबा और कांसा, ये सबसे उपयुक्त इसका ऑप्शन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल पर घोड़े के निशान पाए गए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे हैं बट मोस्ट में भी मोस्ट ये है। पहले ये क्वेश्चन पूछता था घोड़े के निशान कहाँ पाए गए। अब क्या पूछता है, सुतका डोर जो है ये कहाँ स्थित है?
थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया है पेपर को। तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है बच्चों? गुजरात में है, ठीक है ना। तो इसको भूलिएगा नहीं, कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। सुतकाडोर में ही क्या पाए गए थे? घोड़े के निशान पाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? हड़प्पा पाल में घोड़े भी रखते थे वो लोग, ठीक है ना। हाँ, एक और यहाँ से क्वेश्चन की बात याद आती है, गाय नहीं पाई गई है, ठीक है ना। हड़प्पा काल में गाय नहीं पाई गई है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि गाय से बहुत रिलेट होता है हिंदू धर्म को। तो क्या पता इस समय चल ही रहा है उस टाइप का माहौल, तो क्या पता है क्वेश्चन आ जाए कि गाय मिली थी कि नहीं मिली थी। तो गाय नहीं मिली थी, ठीक है, हड़प्पा काल में, ये याद रखिएगा। भारत में चांदी का सबसे पहला साक्ष्य किस सभ्यता में मिला है या किस संस्कृति में मिला है? मैंने आपसे बताया ना, चांदी भी मिला है, लोहा नहीं मिला है, तांबा भी मिला है, कांसा भी मिला है। तो इसमें क्या होगा सबसे अच्छा? हड़प्पा संस्कृति। अभी मौर्य हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना, आप फैन हो जाएंगे। मौर्य से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। गुप्त काल भी ऐसा पढ़ाएंगे ना, एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। क्वेश्चन सीरीज से ही हम आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बस पढ़ाई करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मुगल संस्कृति, ये तीनों ना, अभी हिस्ट्री आपकी ऐसे खत्म होगी ना, दोबारा आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री खत्म होगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा हड़प्पा संस्कृति। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थानों पर चावल की भूसी पाई गई? शायद मैंने इसका जिक्र आपको किया था जब पिछली क्लास कराई गई थी। देखिए सारे क्वेश्चन बस उसी में से आने हैं, बिल्कुल डरिए मत, बस आप रिवीजन करिए, मेहनत करिए, ठीक है। तो चावल की भूसी कहाँ पाई गई है? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट करके बनाया गया है। लोथर और धौलावीरा, नहीं धौलावीरा में नहीं पाई गई है, लोथर में पाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया। दूसरा है सुतकाडोर, अभी हमने पढ़ाया ना, यहाँ घोड़े के साथ मिले थे। राखी गढ़ी नहीं। फिर अगला है चुनजोदड़ो और कालीबंगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सही होगा लोथर और रंगपुर, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही होगा। लोथर और रंगपुर पे क्या पाया गया? चावल की भूसी पाई गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? कपास की खेती सबसे पहले किस सभ्यता में की गई? सोचिए, कपास एक ऐसी खेती मानी जाती है, एग्रीकल्चर कृषि मानी जाती है। एग्रीकल्चर कृषि वो होती है जहाँ से हम पैसा अर्न करते हैं, उसको बेचते हैं मार्केट में, वहां से हम पैसा ज्यादा अर्न करते हैं। तो वो इस समय पे सोचिए, हड़प्पा काल में भी कपास की खेती की जाती थी। कितने समृद्धशाली थे वो लोग। सब कहते हैं हड़प्पा सभ्यता आज की सभ्यता से मिलती जुलती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या थी? कपास की खेती होती थी। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, अरब सभ्यता, दोनों सही होगा, ए और बी, ठीक है ना, क्योंकि वहां से क्या करते थे? बिजनेस भी करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में कोई भी गढ़ नहीं था? अब देखिए फिर नहीं वाला मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने मोहनजोदाड़ो पढ़ाया था, उसमें कोई गढ़ की बात की थी नहीं। हड़प्पा पढ़ाया, उसमें भी नहीं बात की है। लोथर, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चुनजोदड़ो में क्या पाया गया था? गढ़। गढ़ नहीं पाया गया था, ठीक है ना, और समय कहीं नहीं कहीं पाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? किसका है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मैंने पढ़ाया था ना पहले ही क्वेश्चन, ही तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मोहनजोदाड़ो, क्यों? मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ ही यही है, मृतकों का टीला, ठीक है ना। और क्या है? हड़प्पा, चुनजोदड़ो, ये सब की बात तो अभी हो ही गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु लोक के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? देखिए आपको व्यापार भी यही करा दिया जा रहा है। व्यापारिक संबंध क्या? वो अपना जो भी चीजें पाते थे, खोदते थे, जो भी चीजें बनाते थे, वो व्यापार करते थे, ठीक है। तो कहाँ से था? देखिए क्वेश्चन क्या है? मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ठीक। दूसरा है शुमेनिया और मध्य एशिया। तीसरा है फ्रांस और बहरीन। अगर आप देखें ना, तो यहाँ से तीनों जगह से उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा, ये सब जगहों से व्यापार करते थे, कुछ नहीं कुछ, कुछ नहीं कुछ, ये लोग बेचते थे और व्यापार करते थे। अगला है, किस हड़प्पा नगर में सूती के कपड़े का एक टुकड़ा मिला हुआ है? सूती का टुकड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी पूरे सूते पर ही काम करते थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सूती का कपड़ा कहाँ मिला हुआ है? तो इसको आप आराम से मारिएगा, कहाँ? लोथर। कहाँ पाया गया है? लोथर में। बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेहनत करिए और कुछ नहीं, ठीक है। आगे, चुनजोदड़ो किस लिए प्रसिद्ध था? चुनजोदड़ो किस लिए प्रसिद्ध था? तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? मोती का कारखाना, नहीं, गलत है। कांस्य उद्योग, गलत है। मोती और चूड़ी का कारखाना, यही बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। सिर्फ मोती नहीं, वहाँ चूड़ी का भी कारखाना पाया गया है। सोचिए उसमें चूड़ियां भी बनाते थे। तो आप बस क्वेश्चंस देखिए, मॉडरेट लेवल के हैं, इससे बाहर नहीं जाना है, यही सबसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार चित्रित जानवर कौन सा था? देखिए क्वेश्चन पूछा,
इस क्वेश्चन को डालने का पीछे का रीज़न क्या है पता है? क्योंकि गाय नहीं पाई गई है, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा गाय नहीं पाई गई है, क्योंकि गाय को इस समय सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हड़प्पा काल में गाय नहीं पाई गई है, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा गाय नहीं पाई गई है। तो पाया क्या गया है? एक हाथी। इसमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट किस लिए? अधिक बार की बात किया गया है। अधिक बार कौन-सा जानवर पाया गया है, ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट रखिएगा। कुबड़ वाले बैल, ये आधे से ज़्यादा जो उनकी खुदाई में चित्र पाए गए हैं ना, आधे से ज़्यादा में कुबड़ वाले बैल ही पाए जाते थे। मतलब कुबड़ वाले बैल की फ़ोटो ज़्यादा मिली है, बहुत मात्रा में मिली है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगला, टाइगर भी नहीं मिला है, ठीक है? तो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देवी माँ को चित्रित करने वाला एक मुहर, जिसके गर्भ से एक पौधा उग रहा हो, कहाँ से मिला है? सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक देवी माँ की चित्र बनाई गई है, जिसमें क्या किया गया है, उनकी गोद में जो है क्या है, गर्भ में, पेट में एक पौधा उग रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब एक नया जन्म हो रहा है, एक नया जन्म उत्पत्ति हो रही है। इस चीज़ को प्रदर्शित किया गया है इस चित्र में, ठीक है? सांकेतिक थी तो इस चित्र में, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको सबको कराए जा रहे हैं, बस आप बढ़िया से मेहनत करिए। ग्रेट बाथ नामक स्विमिंग पूल कहाँ पाया गया? सोचिए इसको स्विमिंग पूल में कन्वर्ट कर दिया गया। बड़ा स्नानगृह, मैंने जो पिछली क्लास पढ़ाई थी ना उसमें इसका चित्र भी लगाया था। नहीं देखे हैं तो देखिए और मेहनत करिए, ठीक है? तो क्या होगा ग्रेट बात कहाँ है पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, ठीक है ना? तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके जो हड़प्पा से आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को यहाँ करा दिया गया है। अब हड़प्पा टॉपिक खत्म हो रहा है। ऐसे ही करके हिस्ट्री के सारे टॉपिक खत्म करूँगा। मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सब कुछ खत्म करूँगा, जैन, बौद्ध सब। और विश्वास मानिए उससे बाहर से नहीं जाना है, बस मेहनत करिए, ठीक है ना? आज के क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फँसती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए, पढ़ाई करिए। जय हिंद साथियों।